बच्चों, आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है करोड़ और करोड़ों का। इससे पहले वाले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो या बाय टॉपिक या पेज नंबर से भी आप यूट्यूब पे सीधे सर्च कर सकते हो। तो करोड़, अभी तक हमने यहाँ पे जो नंबर पढ़े हैं उसमें पीछे की तरफ से हम लाख, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? करोड़ और करोड़ों का। तो देखो नीचे दी गई तालिका, ये आपको तालिका दी गई है। इस तालिका में क्या कहा है? अंकों के जो है वो नामकरण किए गए। अब नामकरण कैसे किए गए कि भाई ये जो अल्प विराम जो है ये लगाए गए, इन अल्प विराम की मदद से इनके नामकरण किए गए। तो नामकरण के लिए हमें यहाँ पे दो पद्धति दे रखी है। एक आपकी भारतीय पद्धति है, इस पद्धति में नंबर्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है, और अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है उसमें नंबर को पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे हमारे घर में किसी बच्चे का नाम है कि मनीष, कोई नाम है जैसे किसी बच्चे का मनीष, तो आपके पड़ोस लोग उसके नाम को बिगाड़ नहीं देते, नाम तो मनीष है मनीषिया कर देंगे या कुछ और उसको तरीके से उसको बुलाएंगे। तो सेम नंबर आपके सेम रहेंगे। ये नंबर देखो यहाँ है, वही नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, बट इसको पढ़ने का तरीका यहाँ पर अलग अलग है। जैसे देखो इसको नंबर को यहाँ पे 10 लाख पढ़ रहे हैं, एक के बाद में 6 जीरो, इसको 10 लाख पढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन पद्धति में इसी नंबर को 1 मिलियन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर वही है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अब दोनों तरीके से समझते हैं नंबर में क्या डिफरेंस है और कैसे पढ़ते हैं। चलो पहले जो लिखा है आप उसको देखो। भारतीय पद्धति जो हम पढ़ते आ रहे पहली क्लास से, कि सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका इकाई, देन दहाई, देन सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000 हो गया। हजार दो बार आ रहा है, 1,000 और 10,000, ये जो दो है ना। फिर उसके बाद 1 लाख, 10 लाख, यानी लाख भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर आपका 1 करोड़, 10 करोड़, यानी करोड़ भी 2 बार आ रहा है, यानी हर एक के जोड़े जो है वो 2 बार बन रहे हैं। हजार के भी 2 नंबर है, 1,000, 10,000। लाख के भी 2 नंबर है, 1 लाख, 10 लाख। करोड़ के भी 2 बार है, 1 करोड़, 10 करोड़। और सेम यहाँ पे करोड़ के बाद आएगा अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2-2 के जोड़े बन रहे हैं। तो 2-2 के जोड़े बन रहे हैं तो हम कॉमा जो है, जो अल्प विराम है, वो भी 2-2 के बाद ही लगाते हैं। हर 2 नंबर के बाद हम कॉमा या अल्प विराम लगाते हैं। लेकिन पहला कॉमा जो है वो 3 के बाद में लगता है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में पहला कॉमा लगेगा। दूसरा कॉमा दोनों हजार के बाद लगेगा। तीसरा कॉमा दोनों लाख के बाद लगेगा। चौथा कॉमा दोनों करोड़ के बाद। पांचवा कॉमा जो है वो आपको दोनों अरब के बाद में। तो ये देखो, पहला कॉमा हमने 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों एक साथ रहते हैं, तो 3 नंबर आ गए, 1 कॉमा लग गया। अब 3 हो गए, उसके बाद में देखो ये 10,000 है, तो 2 नंबर, 1 कॉमा यहाँ लगा दिया। फिर आपने यहाँ पे ये टोटल 6 नंबर है, 3 के बाद 1 कॉमा लगाया, 2 के बाद 1 कॉमा लगाया, फिर आपका 1 आ गया। इसको हम 1 लाख पढ़ रहे हैं। फिर 10 लाख में जीरो बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। हजार में 3 जीरो थे, 10,000 में 4 जीरो है, 1 लाख में 5 जीरो है, 10 लाख में 6 जीरो है। जैसे जैसे जीरो बढ़ते जा रहे हैं हम कॉमा बढ़ाते जा रहे हैं। तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो भारतीय पद्धति में आप 2-2 के बाद कॉमा लगाते रहते हैं। तो ये 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो होते हैं। तो 8 होते हैं पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना। इसको हम 1 अरब या 100 करोड़ भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी 100 लाख वर्ड नहीं आया, कहीं पे भी 100 लाख नहीं आया, बट 1 अरब को हम 100 करोड़ भी बोलते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है कि 1 अरब को और क्या बोलते हैं, तो 1 अरब को 100 करोड़ भी बोलते हैं। अब देखो हमारी अमेरिकी पद्धति में पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर भी है। नीचे देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये नंबर यहाँ पर भी, इसको हम 1,000 ही बोलते हैं। फिर 1,000 आया, फिर 10,000 आया, फिर देखो 100,000, यानी हजार जो नाम है वो 3 बार आ रहा है। फिर आपका हजार के बाद में वहां पे लाख आता था, यहाँ लाख नहीं आता, वहां मिलियन आता है। तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी यहाँ पे भी मिलियन कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो बिलियन भी कितनी बार आएगा? 3 बार। तो सेम जो वर्ड है हजार, 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 3 बार आ रहा है। तो अमेरिकी पद्धति में जो आपका कॉमा है या जो अल्प विराम है वो 3 के बाद लगता है। शुरू से ही वो 3-3 के जोड़े में रहता है। यहाँ पे देखो
अगर मैं 1 बिलियन को देखती हूँ तो देखो 3 जीरो के बाद एक कॉमा लगा, फिर 3 जीरो के बाद एक कॉमा लगा, फिर 3 जीरो के बाद एक कॉमा लगा। तो भारतीय पद्धति जो फॉलो करती है वो 3 2 2 2 2 2 को फॉलो करती है। अमेरिकी पद्धति जो होती है वो हमारी 3 3 3 3 3 को फॉलो करती है। हर एक 3 नंबर के बाद में आपको अल्प विराम लगाना है। अब पढ़ोगे कैसे? इकाई, अमेरिकी पद्धति को कैसे पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपका आएगा यहाँ के ऊपर 1000, 1000, 10,000, यहाँ देखो 1000, 10,000, फिर 100,000, हो गए 3 यहाँ पे। और देखो ये देखो 5 जीरो हो गई। 100,000 जो है वो 1 लाख के बराबर होता है। तो 100,000 1 लाख के बराबर क्यों? देखो ये 100 और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो इसको हम 1000 अलग पढ़ रहे हैं, इसको अलग पढ़ रहे हैं, इसको अलग पढ़ रहे हैं। अभी आगे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 100,000 यानी कि 100 में हो गए 2 जीरो, 1000 में हो गए आपके 3 जीरो। तो 1 लाख को हम 100,000 भी पढ़ते हैं, 10 लाख को हम 1 मिलियन भी पढ़ते हैं। तो मिलियन देखो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो इन तीनों का जोड़ा बन जाएगा, फिर कॉमा लगेगा। फिर आपका 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, तो इसके बाद आपका कॉमा लगेगा। तो बस यही समझने की बात थी यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अगर आपको रैंडम कोई भी नंबर दे दे, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 5 7 8 2 9 3 5 9 कर देते हैं, तो इस नंबर को आप अमेरिकी पद्धति और आपकी जो भारतीय पद्धति है दोनों में लिख करके बताओ। तो जब हम इसको भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो पहला कॉमा 3 नंबर के बाद लगेगा, दूसरा कॉमा 2 नंबर, उसका अगला कॉमा 2 नंबर के बाद। तो ये हो गया हमारा भारतीय पद्धति। तो हम ये अल्प विराम क्यों लगाते हैं? तो अल्प विराम लगाने से संख्याओं को पढ़ना आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अल्प विराम को हटा दूं तो आप क्या पढ़ोगे? पूरा एक नंबर जो है आपके सामने है और आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा पढ़ने में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये 6 करोड़ है, ये 57 लाख है, ये 79,000 है, ये 359 है। तो दिमाग उस तरीके से नहीं जाता काम करने के लिए, तो उसको ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगर कॉमा या अल्प विराम लगे हुए हो तो पढ़ना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि ये 1000 वाला है, ये वाला जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है, ये 2 नंबर 1000 वाले होते हैं, ये लाख वाले होते हैं, ये करोड़ है। तो 6 करोड़ 57 लाख, तो हमारा दिमाग कॉमा के तरीके से समझ जाता है कि इतने कॉमा है तो ये नंबर कहाँ से शुरू हुआ है। अब इसी नंबर को अगर मुझे जो है, ये जो नंबर है मेरा, इस नंबर को अगर मुझे पढ़ना है अमेरिकी पद्धति में, अमेरिकी पद्धति बहुत ईजी है। 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा, अब पीछे बचे हैं 2 ही नंबर। तो ये आपका क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि क्या हो गया? 65 मिलियन। और इसको आप यहाँ पे कैसे पढ़ोगे? 789,359, ऐसे ही पढ़ोगे। इसमें हम 1000 पढ़ेंगे और तीनों को एक नंबर बना करके बोलेंगे। ये 65 मिलियन, अगर यहाँ पे 3 और होता तो हम बोलते 365 मिलियन 790,359। इस तरीके से इसको पढ़ना है मिलियन लगा करके एक साथ, इसको लगाना है एक साथ 1000 लगा के पढ़ना है, और ये हम जैसे पढ़ते हैं हमें वैसे ही पढ़ना है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों पद्धति में क्या अंतर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया एक्चुअल में यहाँ पे वही सारा कुछ बताया है। ध्यान दीजिए, भारतीय पद्धति में अंकों को समूहबद्ध करने के लिए 3 2 2 प्रतिरूप पैटर्न में दाएं से बाएं, है ना, दाएं से बाएं पढ़ा था हमने। ये देखो यहाँ पे हमने दाएं से बाएं तो पढ़ा, ये दायां है हमारा और ये बायां है। तो दाएं से बाएं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 1000, 10,000, फिर हमने कॉमा लगा दिया। हम दाएं से बाएं ही इसको पढ़ रहे थे 3 2 2 के पैटर्न में, और अल्प विरामों को लगाया जाता है। तो 1000, लाख, करोड़ हो गया। अमेरिकी पद्धति में अंकों को समान रूप से समूहबद्ध करने के लिए 3 3 3 3 प्रतिरूप में दाएं से बाएं और अल्प विराम को लगाया जाता है। तो यहाँ पे 3 2 2 होता है, लेकिन दाएं से बाएं, है ना, हमने 3 किया, फिर 2 किया, फिर 2, तो ये दाएं से हम जा रहे हैं बाएं। और अमेरिकी में 3 3 3 3 के ऊपर हम अल्प विराम लगाते हैं। अब कहाँ? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार में संख्याओं के नामकरण की भारतीय पद्धति को ही अपनाया जाता है। तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई भी एक देश दे दे, श्रीलंका में कौन सी पद्धति से संख्याओं का नामकरण किया जाता है? तो भारतीय पद्धति से ही किया जाता है। तो संस्कृत जो लाख शब्द है ये वाला, ये सब कुछ थ्योरी पढ़नी जरूरी है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस बार। तो लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है, और करोड़ शब्द की
उत्पत्ति संस्कृत के कोटि शब्द से हुई है। तो अमेरिकी पद्धति का भी बहुत से देशों में उपयोग किया जाता है, लेकिन देशों के नाम नहीं दिए। 1 लाख और 1 करोड़ में शून्यों की संख्या को ध्यान से देखिए। देखो 1 लाख में क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर आपका ये क्या हो गया, लाख हो गया। तो हो गया ना, तो 1 लाख में कितने शून्य हो गए, 5 शून्य। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। तो 1 लाख में शून्य हो गए 5। और फिर आपका इकाई, 10 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ बोला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो 1 करोड़ में कितने शून्य हो गए, 1 2 3 और 5 6 7। तो यहाँ पे 7 शून्य है, यहाँ पे 5 शून्य है। ठीक है, 1 लाख को 1 के आगे 5 शून्य लगाकर लिखा जाता है। तो भाई हमने बता दिया 1 लाख को 1 के आगे हमने 5 शून्य यहाँ पे लगाए हैं, और 1 करोड़ को 1 के आगे 7 शून्य लगा करके लिखा जाता है। तो ये हमारा 1 है और ये हमारे टोटल 7 शून्य है। 1 करोड़ को 1 के आगे 7 शून्य लगाकर लिखा जाता है। बस हमने यही तो पढ़ा अभी। 1 लाख 1,000 का 100 गुना है। 1 लाख, ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि 1 लाख 1,000 का कितना गुना है। तो 1 लाख 1,000 का 100 गुना है। अभी कैसे पता चल रहा है यार, देखो ये देखो, ये रहा 1 लाख, यहाँ पे 5 आपके शून्य है। तो देखो 1 लाख 1,000 का 100 गुना है। क्यों, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे, इधर ही देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जिसने लगा 1 लाख 1,000 का 100 गुना है। तो 1 लाख हम कैसे लिखते हैं, 1 2 फिर कॉमा लगा के 1 2 3, ये हमारा हो गया। तो देखो ये आपका 1 लाख 1,000, ये आपका 1,000 में कितने होते हैं, 0, 3 0 होते हैं। 100 गुना है तो देखो पीछे क्या है, 100 है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 को 1000 से गुणा करूं तभी जाकर के मेरा क्या बनता है, यहाँ पे 1 लाख बनता है। तो 1 लाख जो है 1,000 का 100 गुना है। 100 गुना मतलब उसको 1,000 को जब हम 100 से गुणा करते हैं तो हमें 1 लाख मिलता है। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो 100 है वो यहाँ पे 1 लाख जो है वो 100 का 1000 गुना है। इसको हम दो तरीके से बोल देते हैं भाई, जो 1 लाख है वो 1000 का 100 गुना है या 100 का 1000 गुना है। दोनों बात आपकी यहाँ पे एक ही है। तो बस 1 लाख में जीरो को सिर्फ पढ़ने का तरीका है कि उन 3 जीरो को 2 अलग अलग ग्रुप बना करके तोड़ दिया है। भाई 2 जीरो अलग लेके 100 बना दिया, 3 जीरो अलग लेके 1000 बना दिया। तो 100 का 1000 गुना 1 लाख है, 1000 का 100 गुना 1 लाख है, क्योंकि गुणा करने पर आएगा तो 1 लाख ही। अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोला, 1 करोड़ 1 लाख का 100 गुना है। देखो समझ में आएगा आपको, यहाँ पे 1 करोड़ एक नंबर लिखो, यहाँ से लिखते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख और ये हो गया 7 जीरो होते हैं ना आपके 1 करोड़ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 1 करोड़ 1 लाख का 100 गुना है। अब बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं भाई, 1 लाख का 100 गुना यानी 1 करोड़ हमने लिख दिया, 1 लाख हम लिख लेते हैं, 1 लाख में होते हैं 5 जीरो और 100 गुना यानी हो गए 100। तो देखो हो गए कि नहीं हो रहे 7 जीरो, इनको गुणा करने पर वापस हमें यही तो नंबर मिलेगा। तो अगर हमें 1 करोड़ जो है वो 1 लाख का 100 गुना है, क्योंकि 1 लाख को 100 से गुणा करने पर ही आपका 1 करोड़ बनता है। फिर 1 अरब जो है वो 1 करोड़ का 100 गुना है। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 अरब, तो 1 अरब 1 करोड़ का 100 गुना है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसने कहा भाई 1 करोड़ लिख दिया, अब 100 गुना है तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो देखो 9 जीरो, इसमें भी 9 जीरो हो रहे और इसको गुणा करने पर भी मेरे यही आंसर आएगा। इनको गुणा करने पर इसका जवाब क्या आएगा, यही आएगा। तो उसने बोला भाई जो 1 करोड़ है वो 1 लाख का 100 गुना है। जितने जीरो कम पड़ रहे हैं उससे हमने गुणा कर दिया। तो अर्थात 100,000 1 लाख है। जो 100,000 को कैसे पढ़ेंगे, 100 में होते 2 जीरो, 1000 में होते हैं 3 जीरो, यही होते हैं। तो 100 में 2 और 1000 में 3, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 जीरो। तो ये क्या बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ही तो बना, यही बना। 100 लाख 1 करोड़ है, तो ये 100 हो गया। 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में होते हैं 2 जीरो और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में होते हैं 5 जीरो। तो 5 प्लस 2 यानी कि कितने हो गए आपके 7 शून्य यहाँ पे आएंगे। तो 7 शून्य से बनता क्या, 1 करोड़ ही तो बनता है।
1 करोड़ ही बनता है ना, और 100 करोड़ जो है वो 1 अरब है। तो 100 करोड़ में, है ना, 100 करोड़ 1 अरब है। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इनका जब जवाब लिखोगे इसको सॉल्व करके, तो 7 और 2 ये 9, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन गया मेरा 1 अरब। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ये 1 अरब। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि 1,01,000 का रिक्त स्थान गुना है। तो आपको लिखना आना चाहिए कि 1,01,000, 3 जीरो आ चुके हैं, तो अब 2 ही जीरो बचे हैं, 1,00,000 में 5 होते हैं, तो 100 गुना है। इस तरीके से हमें सोचना है। यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1,01,000 का रिक्त स्थान गुना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें 5 जीरो होते हैं, 1000 में मेरे पास 3 जीरो पहले से आ चुके हैं, तो मुझे 3 जीरो को 5 बनाना है, मतलब यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। इस तरीके से हमें सोचना है। तो 1,01,000 का 100 गुना है। 1,000 लाख में कितने शून्य होते हैं? अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1,000 लाख में कितने शून्य हैं? तो 1000 में कितने शून्य होते हैं? भाई 1000 में 3 शून्य होते हैं। लाख में कितने शून्य होते हैं? तो 1,00,000 में, लाख मीन्स 1,00,000, लाख में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं। तो 1,000 लाख में 3 + 5 यानी कि 8 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 8 शून्य होंगे। 100,000 में कितने शून्य हैं? तो 100,000 में कितने शून्य हैं? तो 100 में कितने शून्य होते हैं? 2। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। तो 100,000 में कितने शून्य हुए? 3 + 2 या 2 + 3 यानी 5 शून्य हुए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। मैं आपको कोई भी नंबर दूं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप मुझे कमेंट करके कमेंट बताना कि 1,01,000 में कितने शून्य है। ये फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भाई आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। 1,01,000, और सबका जवाब मैं दूंगी कि भाई किसका आंसर राइट है, किसका गलत है। तो 1,01,000 में कितने शून्य होते हैं? 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं? और 1000 में कितने होते हैं? तो टोटल कितने शून्य हुए? तो इसका जवाब आपको मुझे यहाँ पे बताना है। चलो अगला पर। चलो, क्या कह रहा है? किसी भी संख्या को अल्प विराम लगाकर सरलता से पढ़ा जा सकता है। अब देखो, ये जो ऊपर आपको नंबर दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको छुपा देती हूँ, ये नंबर में ये कॉमा वाला जो नंबर है इसको छुपा दिया, ठीक है। अब आपको जो ऊपर नंबर दिया है इसको पढ़ के बताओ मुझे, है ना। देखो दिमाग को कितना सोचना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब हो गया। तो इतना सोचना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही मेरा यहाँ पे ये नंबर विथ अल्प विराम के साथ है, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है मुझे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, उसके बाद हजार आता है, उसके बाद लाख, उसके बाद लाख आता है, उसके बाद करोड़ आता है, उसके बाद अरब आता है। तो ये संख्या मेरी 9,87,67,65,00,000, 01 को हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, तो ये आपका 1,000 कितनी हो गई? 234 हो गई। समझ में आ गया? कॉमा लगने से देखो कितना अच्छा काम होता है। फिर यहाँ पे क्या होती है? ये संख्या आपकी नॉर्मल जो होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा होती है, फिर उसके बाद ये हजार, फिर मिलियन, फिर बिलियन हो जाती है। तो 9,08,76,501,234 हो गई। तो कहीं को ये अल्प विराम जो है संख्याओं को बहुत इजी वे में पढ़ने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो जितनी भी लंबी संख्या लिखी हो, लेकिन कॉमा ने अगर उसको अल्प विराम से उसको बांट रखा है, तो हमारा दिमाग उस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है। तो कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। चलो आइए पता लगाइए। अब हम चलते हैं, संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेतन के अनुसार पढ़िए। उनके संख्या नामों को भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धति में लिखने। तो पढ़ना तो आपको इंडियन ही, जो भारतीय स्थानीय मान उसके हिसाब से पढ़ना है, लेकिन लिखना दोनों पद्धति में। तो हम लिख लेते हैं, पढ़ तो वैसे ही लेंगे।
तो देखो भारतीय मान में क्या होता है, ये हमारा नंबर है, भारतीय मान में हमें अल्प विराम लगाना है तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो भारतीय तरीका क्या होता है कि दाएं से चलो, पहले 3 फिर आपका 2 2, पहले 3 का जोड़ा होता है फिर 2 2 का जोड़ा होता है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपको पता है इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, फिर ये हजार है और ये लाख है। तो ये आपका पूरा नंबर एक साथ पढ़ेंगे 40 लाख, पूरा एक साथ पढ़ेंगे 50,000 और ये आपका क्या हो गया 678। तो लिख करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 40,50,678। अब अमेरिकी पद्धति में क्या होता है, हर 3 नंबर के जोड़ा बनाना है और अल्प विराम लगाना है। तो हमें पता है इकाई दहाई सैकड़ा वाला ग्रुप है, ये हजार वाला ग्रुप है और ये मिलियन वाला ग्रुप है। तो मिलियन में सिर्फ एक ही नंबर है 4, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4 मिलियन। बिल्कुल ऐसे ग्रुप बना करके ही पढ़ना है। तो ये आपका कितना हो गया 4 मिलियन हो गया। अब 0 को कैसे पढ़ते हैं हम, ये हमारा 50 हो गया, 50 के आगे 0 लगा उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये सिर्फ आपका 50,000 होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 50,000 और जो आपका 678 जो था वो एज इट इज रहेगा 678। ठीक है, चलो पहला नंबर हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहले भारतीय तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो वही 3 2 2 में लगाना है। तो ये नंबर लिख लें 4 8 1 2 1 6 2 0, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो यही हो गया, ये इकाई सैकड़ा है, ये हजार है, ये लाख है, ये करोड़ है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, तो इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे 4 करोड़। कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, यस यही 4 करोड़, 4 करोड़, फिर 8 और 1 को क्या बोलते हैं, 8 और 1 हमारा कौन सा नंबर होता है 81। तो 8 और 1 हो गया यहाँ पे 81। तो 4 करोड़ 81 लाख, 2 और 1 21, तो 21,620। इस तरीके से पढ़ेंगे। चलो ये हमने लिख लिया 4 करोड़ 81 लाख 21,620। चलो अमेरिकी पद्धति में हर 3 नंबर के बाद कॉमा। तो 620 एक हो गया, 121 एक हो गया और ये 48 हो गया। तो ये हमारा 620 तो वही जो पढ़ने का तरीका है, ये 121,000 होता है और आगे वाला होता है मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 48 मिलियन 121,620। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, कहीं पे गलतियां मत करना लिखने में, बिल्कुल सही से आप लिखना। चलो अगला वाला करें। तो अगले वाले को अगर हमें भारतीय तरीके से पढ़ना है तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। तो ये क्या हो जाएगा 2 करोड़, फिर आपका लाख में तो कोई नंबर है ही नहीं, दोनों जीरो तो नहीं पढ़ेंगे, तो और हजार में 22 है, तो 2 करोड़ 22,000 और 2, क्योंकि 0 0 2 को आप क्या बोलोगे 2 ही पढ़ोगे, तो 2 करोड़ 22 लाख 2, सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब चलो, अब हमें पढ़ना है अमेरिकी पद्धति में। तो अमेरिकी पद्धति में हमें पता है कैसे पढ़ते हैं, हर 3 के बाद कॉमा, यहाँ कॉमा आएगा, फिर एक और यहाँ पे कॉमा आएगा। तो ये पहला वाला इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, बीच वाला हजार हो गया, ये हो गया मिलियन। तो मिलियन में सिर्फ 2 नंबर है 20, तो 20 मिलियन और ये 22,000 ही रहेगा भाई, जीरो को तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो 20 मिलियन 22,002, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। चलो अगला वाला भारतीय हिसाब से पढ़ें तो 3 फिर 2 फिर 2। तो ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ये हजार हो गया, ये लाख हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया करोड़ हो गया। तो कैसे पढ़ोगे 24 करोड़ 68 लाख 13,569, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जो हमारा भारतीय तरीका वो क्या पड़ेगा 24 करोड़ 68 लाख 13,569। लिख करके बता दो। ठीक है, मात्रा की गलतियां मत करना, देख लेना। चलो आगे हमें पढ़ना है इसी को अमेरिकी पद्धति में। तो अमेरिकी पद्धति में 3 3 के बाद लगाओ कॉमा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पहले वाली इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, फिर आपका मिलियन। तो 246 मिलियन 813,569, ये हम इसको पढ़ेंगे। तो 246 मिलियन 813,569। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। चलो इसी प्रश्न का लास्ट है ये कि संख्याओं को वही करना है, पहले भारतीय हिसाब से पढ़ो। तो 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा 34 करोड़ 50 लाख 543, 3 कॉमा है यानी करोड़ से शुरू होगा। 34 करोड़ 50 लाख 543 लिख लिया। अब अमेरिकी में पढ़ते हैं, तो इस कॉमा को हटाते हैं।
ठीक है, चलो नए कॉमा बनाते हैं। 3 के बाद, फिर से 3 के बाद, फिर 3 के बाद में तो 2 हो गए, यानी कि मिलियन। 345 मिलियन और हजार तो इसमें है ही नहीं, तीनों जीरो है, तो 345 मिलियन 543। डन, ऑल राइट। मेरे बच्चा पार्टी बहुत खुश, क्योंकि उनको सब जवाब आ रहे हैं। वो सिर्फ मुझसे मेरे आंसर नहीं देख रहे हैं, उनके जवाब बन रहे हैं। बन रहे मीन्स टॉपिक समझ में आ गया। चलो फिर अगला देखो, भारतीय पद्धति 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। तो देखो 4 कॉमा आ गए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार होता है, फिर लाख होता है, फिर आपका करोड़ होता है। कुछ गड़बड़ किया क्या? यस यस, कॉमा में कुछ ये कॉमा गड़बड़ लगा है। यहाँ 2, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 2, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, फिर आपका ये हो गया हजार वाला, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया, और ये हो गया अरब। तो क्या पढ़ोगे? 1 अरब 2 लाख 3, 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4050, ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला अरब है, अरब के बाद लाख, अरब के बाद करोड़, करोड़ के बाद लाख, लाख के बाद हजार, हजार के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1 करोड़ 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4050। डन। चलो अमेरिकी पद्धति में लिखते हैं, पहले ये कॉमा हटा दें। अमेरिकी पद्धति में हर 3 के बाद अल्प विराम, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर मिलियन, फिर बिलियन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बिलियन। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 1 बिलियन। तो 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050, ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो लिख। ओके, तो ये हो गया बच्चा पार्टी खुश, सब आंसर हमें आते हैं, भारतीय अमेरिकी दोनों हमारे यहाँ पे हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय मान संकेतन में लिखिए। मतलब हमें शब्दों में दिए हुए हैं, हमें इनको नंबर की फॉर्म में लिखना है। चलो लिखना शुरू करें। 1 करोड़ 1 लाख 1,010। तो दिमाग में वो रखना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला है, क्योंकि ये क्या है? भारतीय मान में हम लिख रहे हैं। तो यहां से 3 नंबर आएंगे, यहां से 2 नंबर आएंगे, यहां से 2 नंबर आएंगे, और ये 1 है तो 1 करोड़ आएगा। तो यहाँ पे वही दिमाग में रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जिसका नंबर नहीं दिया है वहां 0 लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपका होता है हजार, फिर होता है आपका 10,000, फिर होता है आपका लाख, फिर होता है आपका 10 लाख, फिर होता है आपका, अच्छा रुको, सही समझ में नहीं आ रहा, लाख के बाद में क्या होता है? 10 लाख, फिर आपका करोड़, फिर 10 करोड़। चलो ये हमने लिख लिया। अब आप देखते हो 1 करोड़, तो 1 के करोड़ के नीचे नंबर आ गया। अब इसने बोला 1 लाख, तो 1 लाख तो यही है, तो यहाँ पे नंबर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा फिर? तो जहां नंबर नहीं है वहां पे हमारा 0 आएगा। अगर ये बोलते 1 लाख की जगह 15 लाख, तो हम यहाँ पे 15 इस तरीके से लिख लेते। तो जिसकी जगह खाली है, जिसके लिए कोई नंबर बता नहीं रखा है, वहां हमें 0 लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 लाख हो गया। अब 1,000, किसना बोला? 1,000, तो ये हमारा 1,000 होता है, ये 1 लाख होता है। तो 1,000 की जगह यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 10,000 की जगह क्या आएगा? तो जो कि नंबर नहीं दिया है तो 0 आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 10 दिया है, तो 10 ये हमारा हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0। इस तरीके से आपको नंबर को लिखना है। और इसमें गलती होती है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ध्यान रखना कि ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए। पहले इसको लिख लो, इसके अकॉर्डिंग आप नंबर को लिखो। तो एक्चुअल में हमारा नंबर क्या बना है? 1 0 1 0 1 0 1 0, यही आपका नंबर बना है। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1। तो देखो 1 लाख 1 करोड़, ये 1 करोड़ 1 लाख 1,010। पढ़ना तो आता है ना, तो जो नंबर बनाया उसके पढ़ के भी तो देखो। चलो अमेरिकी पद्धति में आपको दिया हुआ है नीचे नंबर। चलो अगला देखो, अगले के लिए हमें ये पता होना चाहिए, जो अमेरिकी पद्धति में इसमें इकाई आता है, दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो इस तरीके से अगर आपको पता है तो आप गलती नहीं करोगे। तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। इसको हम हजार बोलते हैं, इसको हम मिलियन बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पे बिलियन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे बिलियन। तो ये नंबर जो बनेगा वैसे ही आपका बनेगा। और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। एक सेकेंड, ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। ये आपका हजार में आएंगे,
ये आपके मिलियन में आएंगे और ये आपके बिलियन में आएंगे। तो चलो नंबर लिखना शुरू करें। 1 बिलियन, तो 1 बिलियन यानी यहाँ पे आएगा क्योंकि हमें पता है ये बिलियन वाला है, तो ये 1 बिलियन हो गया। फिर 1 मिलियन, तो 1 मिलियन यहाँ पे आएगा। ये दो नंबर यहाँ नहीं दिए तो इनकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0। फिर 1,000, तो 1,000 यानी कि यहाँ पे, तो ये भी 0, ये भी 0 और 1, और ये 1 तो इकाई की जगह आएगा और ये दोनों क्या आएंगे आपके 0। इस तरीके से हमारा नंबर यहाँ पर बन गया। तो 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1,001। तो सब जगह जो 1 1 1 था तो इसीलिए उसको पूरा बनाने के लिए हमने पीछे 0 को लगा दिया। अगर इसको भारतीय संकेतन मान के रूप में लिखना है तो हमने यहाँ पे कॉमा जरूर लगाना है। तो कॉमा कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे देखो मैं नंबर को फिर से लिखती हूँ, 1,001,001,001। तो 3, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर आपका 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो ये पढ़ोगे कैसे, तो ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, ये अरब। तो 1 अरब 10 लाख 1,001। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, यहाँ पे 1 अरब 10 लाख 1,001। ये हमारा भारतीय संकेतन मान के रूप में हमने इसको लिख दिया। बिल्कुल आपको कॉमा लगा करके बताना है। चलो अगला पढ़ो, 10 करोड़। तो देखो ये 10 करोड़ है तो इसके आगे एक 10 करोड़ और लिख दो। तो ये दोनों की जगह लिखो 10 करोड़, तो ये मेरा 10 हो गया। फिर 20 लाख, तो दोनों नंबर दोनों है, 1 लाख वाला भी है, 10 लाख वाला भी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 लाख। 30,000, तो मेरे पास हजार वाले भी 2 ही नंबर होते हैं, तो ये हो गया 30,000। और 40, तो 40 मतलब कि मुझे इकाई और दहाई दे रखा है, सैकड़ा यहाँ पे मुझे नहीं दे रखा है, तो सैकड़ा की जगह 0 लगा दिया और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 40। और अब स्थानीय मान देखो 1 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो हो गया ना, देखो 10 करोड़ 20 लाख 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40 हो गया। तो ये देखो इस तरीके, ये ऊपर वाला जब आपको पता है, ये वाला, इसको ये वाला आपको याद है तो कहीं पर भी आपके गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी, अपने नोट्स में लिख लेना। तो ये हमने फिर से, मैंने ये ऊपर वाला नहीं लिखा, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अगला बताओ, अब ये मिलियन बिलियन यहाँ पे लिखा हुआ है 9 बिलियन। तो बिलियन किस में आता है, यहाँ पे करोड़ के अंदर, तो ये मैंने 9 लिख दिया। फिर 80 मिलियन, तो मुझे पता है यहाँ पे जो मिलियन है उसमें 3 होते हैं, 1 लाख 10 लाख 100 लाख होते हैं। तो मुझे 100 वाला नंबर नहीं दिया है कि मुझे 80, तो ये हो गया 80 मिलियन। फिर 700,000, 700 कितना हो गया, तो 700,000। फिर 600, तो ये हो गया 600। देखो फिर से 9 बिलियन, 3 का ग्रुप बनेगा, ये 3 ये 3 ये 3। तो देखो यहाँ पे दिया है 600, तो मैंने 600 लिख दिया। 700,000, तो ये रहा मेरा 700,000। 80 मिलियन, तो 80 तो 3 नंबर आने चाहिए, तो भाई 0 पहले लगाऊंगी तभी तो 80 बनेगा, तो ये हो गया 80 मिलियन। और ये 9 बिलियन, तो ये हो गया। तो अब इसको भारतीय के हिसाब से लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे भारतीय स्थानीय मान, तो 9,0,8,0,7,0,0,6,0,0। पहला कॉमा यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा, चौथा यहाँ लगेगा। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब। तो 9,08,07,000, नो 9,08,07,06,000। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो नहीं लगता मुझे कि कोई डाउट है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस तरह के और क्वेश्चन लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझाऊंगी। चलो अगला करना है, तुलना करो। भाई तुलना करो, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या यहाँ पे बराबर है। तो देखो नंबर बड़ा छोटा कैसे होता है वो हम इन चिन्हों से दिखाते हैं। तो ये चिन्ह को समझो, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। देखो ये है, ये ना, जिसका मुंह खुला है वो क्या है, जिसका मुंह खुला है वो, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर होता है बड़ा, जिस तरफ मुंह बंद है वो नंबर होता है छोटा। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया, तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये जो हमारा मगरमच्छ है उसका मुंह खुला रहेगा। ये मगरमच्छ जो है इसका मुंह, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ खुला रहेगा, जो नंबर छोटा है उसकी तरफ इस मगरमच्छ का मुंह छोटा रहेगा, और जो बड़ा है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। अब ये देखो 30,000, तो 1000 में कितने 0 होते हैं भाई, 3 0 होते हैं, तो 30 लिख दिया, 1000 के 3 0 और लिख दिए। अब 3 है ये लाख, लाख में कितने शून्य होते हैं, तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। वैसे भी आपको देख करके ही लग रहा है
कि 1000 है और लाख है, पर हमें नंबर में बना करके उसको देखना है। तो बताओ भाई कौन सा नंबर बड़ा है? भाई जिसमें 4 शून्य है वो बड़ा है या जिसमें 5 शून्य है वो बड़ा है? ऑब्वियसली जिसमें 5 शून्य है वो बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला रहेगा। अब ये हो गया 50, 500, लाख। तो ये मैंने लिख दिया 500, और लाख में कितने जीरो होते हैं? लाख में 5 शून्य होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया 5 मिलियन। तो 5 मिलियन आप यहाँ पे लिखो। तो 5 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? तो 5 मिलियन में होते हैं 6 शून्य। देखो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा आता है, फिर आपका 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर आपका आता है मिलियन। तो देखो कितने शून्य हुए यहाँ पे, इसके अंदर हुए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 शून्य है, यहाँ पे सिर्फ 6 शून्य है। तो कौन बड़ा है भाई? 500 लाख बड़ा है, तो इसकी तरफ मगरमच्छ का मुंह खुल जाएगा। फिर 800, 1000, तो 800 एज इट इज लिखो। 1000 में कितने शून्य होते हैं? तो 3 होते, तो बस आगे 3 लगा दिया। फिर ये 8 हो गया। मिलियन, मिलियन में कितने शून्य होते? तभी हमने देखा था 6 होते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन होता है यही। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 शून्य है, इसमें 5 ही शून्य है, तो भाई ये बड़ा है, तो इसकी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल देगा। अब 640 करोड़, तो करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बिलियन देखो, तो देखो बिलियन कैसे आता है? तो ये मैंने 60 लिख दिया। अब बिलियन तो वही देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, फिर 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन। तो ये आपका पूरा नंबर होगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे लिख लेते हैं। ये हो गया। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे। तो पहले जीरो को अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 संख्याएं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सिर्फ 10 संख्याएं हैं, इसमें 11 संख्याएं। तो भाई जिसमें ज्यादा संख्या होगी वही बड़ा होगा, तो इसकी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल देगा। देखो यहाँ पे 2 संख्या, जैसे ये 100 है और ये है 90, तो देखो कौन बड़ा है? इसमें तो 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, तो ऑब्वियसली जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा होगी वो नंबर आपका बड़ा होगा। तो ये हमारी हो गई है पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म। और आई होप आपको आओ पता लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अपने परीक्षा में। तो ये जो आपका यहाँ पे तुलना वाले क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं, या फिर आपके ये कि शब्दों में आपको नाम दिए होंगे और कहेंगे कि भाई इसको अंकों में लिख करके बताओ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको यहाँ पे अंकों में दिए होंगे और कहेंगे शब्दों में लिख करके बताओ, तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आई है। मेरे समझदार बच्चा पार्टी बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे से समझ जाती है। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।